फ्रेंड्स, जैसा कि अभी अभी हम लोग ने ये 3 फेज मोटर का टर्मिनल को फाइंड आउट किया था। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि ये डीओएल स्टार्टर है और ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो इस डीओएल स्टार्टर के साथ इस मोटर को कनेक्शन करके चालू करना होगा। तो आज का ये प्रैक्टिकल हम लोग का होगा स्टार्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ डीओएल स्टार्टर, यानी कि स्टार्ट करेंगे किसके साथ? डीओएल स्टार्टर के साथ। ठीक है, तो इसका हम लोग टर्मिनल को फाइंड आउट कर लिए थे और पिछले वीडियो में ये जो है डीओएल स्टार्टर, इसका भी टर्मिनल को हम लोग फाइंड आउट किए थे। कौन सा एनओ है, कौन सा एनसी है और कौन मेन कंडक्टर है, कौन एक्जुलियरी कंडक्टर है, कौन एनवीसी है, इस तरह से। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ हम लोग एक तार को लेंगे और तार को लेने के बाद यहाँ तो अब चलेंगे यहाँ डीओएल स्टार्टर का कनेक्शन करेंगे फिर, और पहले कंट्रोल सर्किट फिर पावर सर्किट। तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, इसका एक एनओ और एनसी है। तो इधर वाला जो है हम लोग का पुश बटन एनसी है और एनसी इसको पुश करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ एक तार को जोड़ करके और इसको एनओ के पास ला देंगे। यहाँ ऊपर जोड़ेंगे चाहे नीचे जोड़ेंगे, दोनों का एक ही टर्मिनल है, ऊपर और नीचे दोनों एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये कनेक्शन हो गया यहाँ। अब इसके बाद यहाँ से एक सप्लाई के लिए निकालना होगा तार। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक तार को यहाँ से सप्लाई के लिए निकालना होगा। ठीक, तो चलो इसी तार को जोड़ करके सप्लाई के लिए निकाल दिया जा रहा है। तो एनओ का एक पुश बटन, यहाँ से तार जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद ये सीधा कहाँ चला जाएगा? सप्लाई में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से एक टर्मिनल ये निकलेगा और ये एनवीसी में यहाँ ये चला जाएगा। ये टर्मिनल को किस में जोड़ देंगे? एनवीसी में। ये जो एनवीसी का टर्मिनल दिखाई दे रहा है ये सीधा ये एक्जुलियरी का मेन कंडक्टर जो है उसमें जोड़ दिया जाएगा। और जोड़ने के बाद फिर यहाँ से उसका एक दूसरा टर्मिनल जो होगा वो उसके बाद चलिए ये तो लग गया, इसको टाइट करेंगे स्क्रू को। स्क्रू सभी टाइट होना चाहिए ना, तो स्पार्किंग होगा। डबल फेज सिंगल फेज का सप्लाई नहीं है, ये 3 फेज का है। ठीक है, तो अब इसके बाद एक टर्मिनल जो होगा हम लोग का एक्जुलियरी का। ठीक है, तो एक्जुलियरी का जो टर्मिनल है वो सीधा चला जाएगा ये इसमें एक्जुलियरी का ये टर्मिनल। इसको स्क्रू को ढीला करते हैं, फिर इसके बाद इसमें तार को लगाएंगे और लगाने के बाद ये कहाँ चला जाएगा? इसके एक्जुलियरी का एक टर्मिनल और ये जो एनसी जो है, ठीक है, वो ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में पैरेलल में जुड़ता है। तो पैरेलल में जोड़ करके इसको ये अब क्या होगा? इसमें जोड़ देंगे। इसका थोड़ा सा ये ज़्यादा है, काट देंगे, हटा देंगे इसको। ये टर्मिनल को यहाँ जोड़ करके लगा देंगे। ठीक है, ये ऊपर जोड़ो चाहे नीचे, ऊपर ही जोड़ देते हैं, ठीक रहेगा ये। तो स्क्रू को ढीला करना होगा। ये जो टर्मिनल है हम लोगों का एनसी का है। ठीक है, एनओ का, ये क्या है? एनओ का। ठीक है, तो एनओ का ये जो टर्मिनल है, यानी कि ये पुश बटन जो है, स्विच पुश बटन करेंगे तो मोटर चालू होगा। तो ये टर्मिनल हो गया, यहाँ से एक सप्लाई के लिए निकल गया। ठीक है, और ये दूसरा जो टर्मिनल होगा ये एनबीसी से 2 टर्मिनल निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ जो लाइन का आया हुआ है तो तीनों तार इसमें जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद लगाएंगे इसमें सप्लाई। जोड़ो, इसको ढीला करके, स्क्रू को ढीला करके जोड़ेंगे। और फिर एक क्या होगा? तो इसमें ये 3 फेज जो है, ये तीनों फेज को लेकर के ये सप्लाई तीनों आकर के इसमें जोड़ देंगे ऊपर वाले में और स्क्रू को टाइट कर देंगे। फिर टाइट करने के बाद ये कंट्रोल सर्किट वाला जो तार है एक फेज में और ये इस फेज में डाल देंगे, किसी 2 फेज से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ देखेंगे किसी 2 फेज से कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एनवीसी जो है 500 वोल्टेज का है, तो इसके लिए डबल फेज देना होगा। अब ये 3 तार जो है, तीनों तार को ये मोटर के इस टर्मिनल से जुड़ेंगे, ये जो नीचे वाला कंडक्टर जो है। ठीक है, और ये 3 तार कहाँ चला जाएगा? मोटर में, नीचे से पैनल की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ये को जो है कंडक्टर, ये कंडक्टर से स्क्रू को टाइट कर देंगे
फिर ये जो आया पैनल से होते हुए ये नीचे चला आया है। अब यहाँ देखेंगे इस मोटर का कनेक्शन करने के लिए, तो मोटर को अभी हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये मोटर का जो पीला वाला ब्लू वाला तार है, ठीक है, ब्लू वाला तार तीनों का एक साथ जोड़ करके स्टार बना देंगे। ये चलो खोल दे रहे हैं इसमें। तो अभी हम लोग ने जांच किया था कि ब्लू वाला जो है ये प्रत्येक कॉइल का पहला पहला सिरा है, तो ये सभी ब्लू को हम लोग एक साथ यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये सभी एक साथ जोड़ने का मतलब कि स्टार कनेक्शन कर देंगे। ये क्या कर दिए, स्टार कनेक्शन, ठीक है। अब इस तीनों तार को एक एक को लेकर के यहाँ ये पैनल में जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद फिर ये मोटर को चालू करके देखेंगे। ये इस एक एक करके इसको जोड़ देंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये मोटर का जो 3 टर्मिनल है तीनों को एक एक करके यहाँ टाइट कर देंगे कनेक्शन, ठीक है। और कनेक्शन टाइट करने के बाद अभी इस DOL स्टार्टर का ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाने के बाद मोटर को चालू करके देखेंगे। ये स्टार्टर के ढक्कन को टाइट कर दिया और टाइट करने के बाद यहाँ हम लोग जानते हैं कि ये जो है DOL स्टार्टर का जो ग्रीन बटन होता है मोटर को चालू करने के लिए, जैसे ही इसको चालू करेंगे ये मोटर चलेगा। देखिए ये चल रहा है मोटर, ठीक है, घूम रहा है। फिर इसको बंद करेंगे तो मोटर बंद हो गया। फिर यहाँ ग्रीन बटन से दबाएंगे तो चालू होगा, मोटर चालू रहा। और फिर ये रेड बटन से दबाएंगे, मोटर बंद हो गया। तो इस तरह से हमने ये DOL स्टार्टर के द्वारा कनेक्शन करके मोटर को चालू किया और ये ग्रीन बटन से चालू होता है और रेड बटन से बंद होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग ने ये देखें कि DOL स्टार्टर के द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर को कैसे चालू किए, ठीक है। ये DOL स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट, पावर सर्किट कैसे कनेक्शन किए। फिर ये 3 फेज का कनेक्शन, यहाँ 6 टर्मिनल है तो 6 टर्मिनल में स्टार कैसे बनाएं। और स्टार बनाने के लिए क्या करेंगे, सभी तीनों कॉइल का एक एक सिरा, यानी कि ये जो ब्लू वाला टर्मिनल है सबको यहाँ एक जगह जोड़ दिए, स्टार बन गया। और तीनों तार को क्या किए, यहाँ से तीनों फेज में सप्लाई में यहाँ दे दिए और ये DOL से निकल करके आया है, ठीक है। तो इसके लिए फिर ये ऑन करते हैं, ये ग्रीन वाला बटन से और रेड वाला बटन से ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।